अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखें फाइल टैब के बारे में और इनके मज़ीद जो ऑप्शंस हैं, इसमें जो ऑप्शंस यूज़ करने हैं हमने, वो किस तरह से हम अपने वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको फाइल टैब शो हो रही है। यहाँ पे फाइल टैब के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस शो हो रहे हैं। फाइल टैब को जैसे मैंने क्लिक किया है फाइल टैब पर, तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यहाँ पे न्यू ऑप्शंस पर जैसे मैं क्लिक करूँगी, आपके पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है ब्लैंक वर्कबुक है। ब्लैंक वर्कबुक के ऑप्शंस पर जैसे मैं क्लिक करूँगी, हमारे पास में एक ब्लैंक वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओपन हो जाएगी। और मैं फाइल मैनेज के ऑप्शंस पर क्लिक करती हूँ, न्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करती हूँ और जो हमारे पास यहाँ पे मज़ीद टेम्पलेट्स हैं हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए, आप इनके टेम्पलेट्स पर बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर्स हैं, ट्रैक्स, लिस्ट्स, बजट्स, चार्ट्स, कैलेंडर्स, आप इनमें से जो भी टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए आप इस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस तरह से टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी। और क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको एडिट वगैरह करके अपने वर्क के लिए इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओपन का। आपने ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो अपनी फाइल्स ओपन करनी है, आपने जिस लोकेशन पे रखी है वहाँ से ओपन करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इन्फो है, इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, इंस्पेक्ट वर्कबुक है, मैनेज वर्कबुक है, ब्राउजर व्यू ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको और मज़ीद ऑप्शन है ऑलवेज ओपन, रीड ओनली, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ऐड आर डिजिटल सिग्नेचर मार्क एज फाइनल। नेक्स्ट हमारे पास चेक फॉर इश्यूज़ है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपैटिबिलिटी, मैनेज वर्कबुक, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स, डिलीट ऑल अनसेव्ड वर्कबुक्स। ब्राउजर भी ऑप्शन है, इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेव का है। सेव के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। आपके पास से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है वहाँ पर आपने जो टाइप किया होगा, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं अपने वर्क को, तो यहाँ से आप लोकेशन देकर आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से मैं जाती हूँ, यहाँ से कुछ मैं टाइप कर देती हूँ जैसे कि नेम, क्लास और रोल नंबर। यहाँ पे नेम कोई भी ABC आप दे दें। यहाँ पे क्लास आप 1 2 3 कोई भी दे सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने सेव करना है। और यहाँ से जो है अगर आप सेव करना चाहते हैं, आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+S। जैसे आप कीबोर्ड के बटन से Ctrl+S का बटन दबाएंगे तो आपके पास सेव का ऑप्शन तो ओपन होगा। फाइल नेम आप यहाँ से फाइल का नेम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चूज़ अ लोकेशन, आप लोकेशन को चूज़ करके सिलेक्ट करके आप उसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैं ही रहने दूँ, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो हमारे पास, ये देखो हमारे पास जो है सेव हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमने सेव किया है ये वाली फाइल, वो हमारे पास सेव हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का। जो हमने फाइल अब सेव की है, अगर आप इसे दोबारा सेव करना चाहते हैं तो आप इसे इस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रिंट का है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जितनी भी कॉपीज़ है प्रिंट की, आप यहाँ पे प्रिंट की कॉपीज़ वगैरह देखा और यहाँ पे आप प्रिंट जितनी भी कॉपी करनी है यहाँ पे आप कॉपी सेव करें जितनी आपने कॉपी करनी है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF रेडी, यहाँ पे आपके पास फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर है, वन नोट डेस्कटॉप है। मज़ीद ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। प्रिंट सेटिंग्स जो है प्रिंट एक्टिव शीट्स, यहाँ पे आप प्रिंट एक्टिव शीट्स है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक है, प्रिंट सिलेक्शन, यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करके और इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोलेटेड अनकोलेटेड है, यहाँ पोर्शन ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रखना चाहें और यहाँ पे लेटर B5 भी आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहें। नॉर्मल मार्जिन, नो स्कैनिंग,
आप इनको यूज़ सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉपीज़ देके प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है, आपका जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। आपका पेज जो है यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का। शेयर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप अपनी फाइल शेयर करना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए या शेयर विद पीपल, आप लोगों को जिस तरह से आप सेव करना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट, नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, क्रिएट PDF XPS है, चेंज फाइल है, यहाँ से आप फाइल को चेंज कर सकते हैं। आप क्रिएट करके PDF और XPS में कर सकते हैं, PDF में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पब्लिश का है। अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप पब्लिश कर सकते हैं। क्लोज का ऑप्शन है, जैसे मैं क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल है, यहाँ अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो क्लोज़ फाइल मेन्यू को आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये क्लोज़ हो जाएगी फाइल मेन्यू। और नेक्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन नज़र रिसेंट और पिंड का जो ऑप्शन है रिसेंट, आपके पास जो भी फाइल्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, आप जो सेव की हुई है फाइल यहाँ पे आपको शो होगी। और जो पिन फाइल है यहाँ से जो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ आपके पास एक जो छोटी सी जो पिन है ये आपको पिन दिस आइटम टू द लिस्ट, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये जो है यहाँ पे पिन हो चुकी है। देखिए बुक 3 ये पहले नहीं थी यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आ चुकी है, पिन हो चुकी है। अब इस तरह से जो है यहाँ पिन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है अकाउंट का। अकाउंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट के हवाले से आपके जो भी ऑप्शंस आपने यहाँ पे आपको आपकी मालूमात है यहाँ पे आपको शो हो रही है। आपने जो भी अकाउंट में सेटिंग्स वगैरह की हुई है यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ईमेल देना और ऑफिस बैकग्राउंड, ऑफिस थीम और मज़ीद जितनी भी ऑप्शंस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे फीडबैक है, आप फीडबैक देना चाहिए यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के ऑप्शन पर जैसे मैंने क्लिक किया आपके पास मज़ीद एडवांस ऑप्शन जो है आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जनरल के ऑप्शंस में जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें। नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल व्यू में पेज ब्रेक व्यू और पेज लेआउट व्यू है। इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, यहाँ पे आप शीट्स देना चाहें आप इनकी जो है आप एडवांस में सेटिंग्स कर सकते हैं। फार्मूलाज है, डाटा है, प्रूफिंग है, सेव है। आप अगर सेव के हवाले से अगर यहाँ पे आप एडवांस में सेटिंग्स करना चाहते हैं यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। लैंग्वेज है, यहाँ पे आप जो लैंग्वेज चूज़ करना चाहें अपनी यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करें। ऐड लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके पास मज़ीद जो लैंग्वेज ओपन होगी। अब उस लैंग्वेज को ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, एडवांस है, कस्टमाइज रिबन, अगर आप रिबन्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अब यहाँ से रिबन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार का है, अगर ये मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया है कि क्विक एक्सेस टूल बार में किस तरह से ऐड और रिमूव किया जाता है, उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में तो यहाँ पे न्यू फाइल जैसे मैं ऐड करना चाहती हूँ और मैंने ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया और जैसे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जो न्यू का ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसे रिमूव करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं जाती हूँ ऑप्शंस पर क्लिक करती हूँ। अगर मैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार में मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ न्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप इस तरह से ऐड और रिमूव कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। और ऐड इंक्स है और ट्रस्ट सेंटर, आप इन एडवांस आप एक्सेल के ऑप्शन के एडवांस सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। और ये था हमारे पास शॉर्ट से इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल टैब का। हमारे पास डेली वर्क्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने से वर्क के लिए और इसे आप यूज़ करके अपना काम को आसान बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल मेन्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है और इस तरह से मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखें और दुआ मेरा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।